जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी। देखो कुछ दिनों तक मैं नहीं आ पाया था, ये जीके की नई सीरीज़ जो मैं लेके आया हूँ उसके वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए रोज़ डेली बेसिस पे वीडियोस लेके आऊँ और आपकी जो पढ़ाई में कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। ठीक है। और देरी इसलिए भी हो रही थी क्योंकि मुझे क्वेश्चंस हिंदी में भी लाने थे, क्योंकि हिंदी में पढ़ने वाले मेरे जितने भाई बहन हैं वो उन्होंने डिमांड किया था कि सर आप हिंदी में भी क्वेश्चंस लेके आइए। तो इस बार मैं लेके आया हूँ और आगे भी हिंदी में भी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेहतरीन रहेगी क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो सिर्फ रेलवे ही नहीं, एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2020 और सीएचएसएल 2019 जो अगस्त में होने वाला है, उसके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, अपने प्रीवियस नॉलेज से कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा और आंसर दीजिएगा। उससे पहले जो भी इस चैनल पे नए लोग आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए मेरी, वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो देखो, ये आज हमारा पहला क्वेश्चन है। मीथेन इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक बट फ्लेमेबल गैस। व्हाट इज़ इट्स कॉमन नेम? जल्दी से बताइए, 5 सेकंड आपको मिलेंगे आंसर बताने के लिए। रंगहीन, गंधहीन और गैर विषैला किंतु ज्वलनशील गैस है। तो इसका सही आंसर है मार्श गैस। ठीक है। ये क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस पे पाया जाता है, मार्शी मतलब होता है दलदली जगह। ठीक है। ये नेचुरल रूप से मार्शी प्लेसेस पे पाया जाने वाला गैस है, इसलिए इसका नाम मीथेन गैस है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैज रिकॉर्डेड द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त हु वॉज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट? तो इसका सही आंसर है, जल्दी बताइए, इलाहाबाद पिलर। इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। समुद्रगुप्त, देखो एक बात बताओ, समुद्रगुप्त जो हैं इनको किसी और नाम से भी जाना जाता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया के अलावा इनको और भी नाम से जाना जाता है, वो आप हमें लिख के बताइए। आगे बढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इसका सही आंसर है इन चारों में से कोई एक, पार्थिनोकार्पी। ठीक है, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। निषेचन के बिना फल के विकास को पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। ओके। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जॉन मेनार्ड केनिस, जो अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं, किस देश से थे? जॉन मेनार्ड केनिस, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की बुक में आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। ठीक है, बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे। तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर यानी राज्यपाल का क्या नाम था? इसका सही जवाब जल्दी से बताइए। और इसका सही जवाब है डॉक्टर सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे और वहाँ के फ्रीडम फाइटर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। ठीक है, तो पहले राज्यपाल मध्य प्रदेश के कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। आगे बढ़ते हैं। इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, विच प्लैनेट कम्स इन बिटवीन मार्स एंड सैटर्न? सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो इसका सही जवाब है, जल्दी से बताइए। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, मेरे ख्याल से हर किसी को पता होगा। सबसे पहले मरकरी आता है, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स और फिर आता है ये प्लैनेट एंड देन सैटर्न। ठीक है, यानी कि शनि, और फिर आता है यूरेनस और फिर नेपच्यून। ठीक है,
तो जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। ओके, जुपिटर इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मार्स यानी मंगल और शनि के बीच में जो ग्रह आता है उसका नाम है जुपिटर। विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट। ठीक है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो इसे कहते हैं मदुरई को। ठीक है, मदुरै, जो कि हमारा तमिलनाडु का एक बहुत ही प्राचीन शहर है। ठीक है, इन विच स्टेट हैज़ द जवारा, ठीक है, जवारा डांस टू सेलिब्रेट वेल्थ ओरिजिनेटेड। जवारा नृत्य जो है, जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? और इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। जवारा डांस, याद रखना, जवारा डांस मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। जवारा डांस मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसका उद्गम, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बैग 2 इंटरनेशनल हैट्रिक्स इन क्रिकेट। क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो उम्मीद है आपको, जो भी क्रिकेट फैंस होंगे वो उनको तो पता ही होगा। इसका सही जवाब है कुलदीप यादव, जिसे हम चाइना मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, इन बहुत ही गजब की गेंदबाजी कराते हैं ये। तो इसका सही आंसर है कुलदीप यादव, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। विच सिटी इन इंडिया इज द वर्ल्ड रिनोवर्ड फॉर वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स चिकनकारी। ठीक है, चिकनकारी के लिए जो एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है, मतलब कि कढ़ाई की एक पारंपरिक शैली है कपड़ों पे, वो कौन से शहर से बिलोंग करती है? जो ये शैली है वो इंडिया के किस शहर से बिलोंग करती है? इसका सही जवाब है लखनऊ। ठीक है, इसको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। ठीक है, जैसे मीनाकारी था, पिछले वीडियो में मीनाकारी था, चिकनकारी था। ठीक है, इन विच सिटी वॉज द झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 हेल्ड। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? और इसका सही जवाब है नागपुर। ठीक है, नागपुर में ये 1923 का झंडा सत्याग्रह, या जिसे हम ध्वज सत्याग्रह भी कहते हैं, आयोजित किया गया था। विच टेनिस स्टार विल हैव अ स्विस कॉइन मिंटेड इन हिज हर ऑनर। किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है? यार देखो, इस ऑप्शन में आप कुछ ऐसा ढूंढो जो कि स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करता है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है? उन्हीं के ऊपर स्विस सिक्का ढाला जा रहा है। तो इसका सही जवाब है रॉजर फेडरर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक। इनमें से कौन नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है? पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक भी है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी है। तो इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? जल्दी बताइए। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं शरीर में? इसका सही जवाब है बोन मैरो। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे कि बोन मैरो शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज साइमन ओम, इन हुज ऑनर वी हैव द फेमस ओम्स लॉ, हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री। जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, किस देश से थे? तो जॉन साइमन ओम्स लॉ आपने सुना ही होगा। ओम्स लॉ क्लास 10th में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अप्लाइड। ठीक है, इसका सही आंसर है जर्मनी। जर्मनी से
हमारे फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी बिलोंग करते हैं जर्मनी से ही। जेलीफिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइलम? जेलीफिश का फाइलम क्या है? देखो एक बात आप याद रखना कि रेलवे में और एसएससी में साइंस रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको एक तरह से ये आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो फिर ज़रूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आईएएस की तैयारी करने वालों को भी बोला जाता है कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, एक प्राइमरी लेवल बुक पढ़िए, ठीक है, उसके बाद आप एडवांस लेवल पे जाइए। तो इसका सही आंसर है फाइलम निडेरिया, ठीक है। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो हम बोलेंगे निडेरिया का उदाहरण है। इन विच पीरियड वॉज द लेजेंडरी विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन करेंटली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई बिल्ट? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है मुंबई में स्थित है, वो किस कालावधि में बनाया गया था? इसका सही जवाब है ना 1878 टू 1888, यानी कि उस समय भी हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, ये तभी बनाया गया था, ठीक है। बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है। मुंबई शहर को जब भी दिखाते हैं तो ये टर्मिनल फिल्मों में ज़रूर दिखाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्विन सिटी ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा ट्विन सिटी नहीं है? हुबली और धरवाद है, कटक एंड भुवनेश्वर भी है, अहमदाबाद और गांधीनगर भी है, ठीक है। थ्रिसूर और तिरुवल्ला ये नहीं है। देखो भारत के जुड़वा शहर ऐसे शहर हैं जिनकी बनावट एक जैसी है, एक जैसे शहर लगते हैं, जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद, ठीक है, ये भी जुड़वा शहर ही हैं। सिकंदरा, हैदराबाद सिकंदराबाद हो गया, कलकत्ता और हावड़ा हो गया, ये भी जुड़वा शहर हैं। मुझे 4 और जुड़वा शहरों के बारे में लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थोड़ी आप भी मेहनत करिए, दिमाग चलाइए, क्योंकि हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन ना मिले, कुछ और ऑप्शन मिल जाए, तो आपको दूसरे जुड़वा शहर के बारे में भी पता होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर सुचेता कृपलानी बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? जो स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी जी हैं, वो किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे में बहुत बार आ चुका है। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ठीक है। सुचेता कृपलानी पहली चीफ मिनिस्टर बनी उत्तर प्रदेश की। हु इज द ओनली साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड टू हैव वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ट्वाइस? देखो सबसे पहली महिला नोबेल लॉरिएट जो थी उनको भी आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। मतलब दुनिया की पहली महिला जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और अभी आपको बताना है कि केमिस्ट्री में किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसका सही आंसर है फ्रेडरिक सेंगर जी को। इनको केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। Only one Indian batsman has scored a triple century in Test cricket other than Virender Sehwag. Name this batsman. आपको याद होगा वीरेंद्र सहवाग जी को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मुल्तान में 309 रन मारे थे, ठीक है। और एक बार और इन्होंने शायद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 319 रन मारा था। और आपको बताना है कि वीरेंद्र सहवाग के अलावा टेस्ट क्रिकेट में और किस इंडियन ने 13 शतक मारा है? इसका सही जवाब है करुण नायर। जी हाँ, रोहित शर्मा ने नहीं, अजिंक्य रहाणे ने नहीं और शिखर धवन ने नहीं, करुण नायर जी ने मारा है। और ये इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था 2016 में।
303 रन बनाए थे इन्होंने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। When does the entire earth experience equal days and nights? संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? जल्दी से बताइए, क्लास 6-7 का क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा विषुव के दिन, यानी डे ऑफ इक्विनॉक्स। साल में 2 बार इक्विनॉक्सेस होते हैं। पहला होता है लगभग 20 मार्च के आसपास, ठीक है, और दूसरा होता है 22 या 23 सितंबर के आसपास। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इक्विनॉक्सेस हम कब मनाते हैं। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कि डे ऑफ समर सोलिस्टाइस एंड डे ऑफ विंटर सोलिस्टाइस कब मनाते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ। Who is the author of delightful and anecdotal history of Indian cricket titled A Corner of Foreign Field, The Indian History of a British Sport? देखो, ये जो एनेक्डोटल हिस्ट्री है इंडियन क्रिकेट का, अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश स्पोर्ट नामक भारतीय क्रिकेट के रमणीय और उपाख्यानात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है, देखो आप जिसने भी जो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता होगा तो उन्होंने रामचंद्र गुहा जी के बारे में ज़रूर जानता होगा, क्योंकि उनको हिस्ट्री की बुक पढ़नी होती है रामचंद्र गुहा जी की। ठीक है, तो इसका सही आंसर भी रामचंद्र गुहा ही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ मुगल रूलर्स? देखो, सबसे पहले बाबर है, ठीक है, उसके बाद हुमायूं है, उसके बाद अकबर है, देन जहांगीर हैं, फिर शाहजहां हैं, और फिर औरंगजेब। तो सीक्वेंस आपको पता चल गया, जो हमारे ऑप्शन में दिए हैं वो यहीं तक दिए हुए हैं। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां सही है, बाबर, हुमायूं, अकबर सही है, अकबर, शाहजहां, जहांगीर गलत है। तो फिर यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये गलत सीक्वेंस में दिया हुआ है। पहले जहांगीर आएंगे, फिर शाहजहां आएंगे। ठीक है, और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सही है। चौथा भी सही है, दूसरा सही है, पहला सही है, तीसरा गलत सीक्वेंस है। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, और जो हमारे लास्ट मुगल रूलर थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, बहादुर शाह जफर। और औरंगजेब से लेकर बहादुर शाह जफर तक जितने भी मुगल रूलर हुए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा उनके नाम। पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? तो देखो, कालबेलिया और भवाई जो दो डांस फॉर्म हैं वो हैं राजस्थान के। कालबेलिया तो बहुत फेमस है, ठीक है, तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं कालबेलिया और भवाई जो नृत्य शैलियां हैं। तो आगे बढ़ते हैं। What is the name of the phenomena in physics and astronomy which involves the splitting of a spectral line into two or more components of slightly different frequency when light source is placed in a magnetic field? अच्छा, ठीक है। भौतिक और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का क्या नाम है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर है ज़ीमैन इफेक्ट। ठीक है, जब भी क्या होता है कि हम लोग लाइट को, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो और ज़्यादा डिवाइड हो जाता है
अलग अलग फ्रीक्वेंसी में, जिसे हम ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं, ज़ीमैन इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका रीजन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आएगा, ठीक है। इंडियन रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में किस नाम से है? इसका सही आंसर है मैत्री, ठीक है, मैत्री। अंटार्कटिका मतलब आप समझ रहे हैं, ये साउथ पोल में है, दक्षिणी ध्रुव। आगे बढ़ते हैं। Who among the following is known as the father of Muslim Renaissance in Bengal? बंगाल में मुस्लिम रिनाइजेंस का फादर किसे कहा जाता है? मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है नवाब अब्दुल लातिफ खान, ठीक है, दूसरा आंसर सही है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है नवाब अब्दुल लातिफ खान जी को। The American scientist Edwin Hubble's name is associated with which of these theories? अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? और इसका सही जवाब है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो कि ब्रह्मांड की संरचना से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। Which of these is the energy conversion that happens in the process called photosynthesis? अच्छा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप बताइए फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो इसका सही जवाब है फोटोसिंथेसिस। देखो प्लांट्स की लीव्स करती हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, लाइट एनर्जी निकलती है, उसको ये केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दूसरा यानी सेकंड, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। Who was the then Governor General of British India when सती प्रथा became illegal and punishable? देखो सती प्रथा कब इलीगल और पनिशेबल हो गई थी आपको बताना है। और इंडिया में सती प्रथा को ख़त्म कराने के लिए किसने योगदान दिया था? किसका सबसे बड़ा योगदान है? राजा राम मोहन रॉय का। कहते हैं कि राजा राम मोहन रॉय जब ये प्रथा बंद कराने के लिए आगे आए थे, आवाज़ उठाए थे, तब उनकी माँ ने भी उनका साथ नहीं दिया था। तो ये प्रथा काफ़ी हद तक हमारे समाज में बहुत ही अंदर तक घुस चुकी थी, जिसको ख़त्म किया है राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है, किसके साथ मिलकर? लॉर्ड विलियम बेंटिक जी के साथ मिलकर। इनका भी योगदान कम नहीं था टू डिस्ट्रॉय दिस हीनियस कस्टम, ओके। तो विलियम बेंटिक ने हेल्प किया है सती प्रथा को ख़त्म करने में। The city of Vijayawada lies on the banks of which these rivers? विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही फेमस शहर है, किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो इसका सही जवाब है कृष्णा रिवर, ठीक है। उम्मीद है आपको आज के सारे सवाल पसंद आए होंगे और आपने याद कर लिए होंगे। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो दोबारा ज़रूर देखना, ठीक है, तीसरी बार देखना, चौथी बार देखना, जब तक कि दिमाग में आपके बैठ ना जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।